वेलकम बैक अगेन। भाई आपने मुझे एक चीज़ बतानी है कि ये जो म्यूज़िक आमिर जी ने चेंज किया है ये पुराने म्यूज़िक से कैसा, ये तो ऐसा लग रहा था कि टर्की का जो डांस होता है ना, ये शाज़ा जी। ओके anyway, Amir, that's a good music. No, I'm just kidding you. If you can change it better. सब चलिए हम आपके लिए चलते हैं। अब कहाँ पर ले जाएंगे हम आपको? शाज़ा जी के पास। शाज़ा मलिक पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं भी बात कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी बहुत जल्दी हो गई न्यूज़ खत्म, छुट्टी सब आगे सारे हो गए। अच्छा माजिद भाई, देखिए ज़माने कैसे बदल गया है। बदल गया? बदल गया। पहले लोग जो है कोई अरबी बोल रहा होता था ना तो वो सारे यूरोपियंस बड़ा दूर दूर चलते थे, कहते थे कि ये टेररिस्ट तो नहीं है। अब सोचें आप, अगर आप एक प्लेन में कहीं सफर पे जा रहे हैं, एक तो आपने बोली अरबी, ऊपर से आपने मारी छींक। जरा सिनेरियो आप इमेजिन करें क्या होएगा वहां पे। लोग जहाज से कूद रहे होंगे। दरवाजा खोलो, मैं भी रह गया हूँ, दरवाजा खोलो। देख ले माजिद भाई, फिर तब्दीली आ गई है ना। हाँ तब्दीली आ गई है साहब, तब्दीली आ गई है। अगर आपने कहीं देख लें आप अरबी बोलनी शुरू की और झींक बात दी जाती है, मामला खराब है। खतरे में नाक बातें, खतरे में नाक है जी, बहुत खतरे में नाक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी जनाब, हम डायरेक्टली आप खबरों में चले जाते हैं। इसलिए कि टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। ओके जी। अच्छा जी, ट्रूडो साहब जो है हमारे, आपको पता ना, बड़े दयालु हैं, जनती भी हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा जन्नत का रास्ता मैंने अपने लिए खुला रखना, किसी सूरत बंद नहीं करना अपने लिए। अच्छा ठीक है, मेरे आपके दिल पे छुरियां चलानी है, लेकिन दुनिया के लिए जो है वो मोहब्बत के दरवाजे खुले रखने और अपने लिए जन्नत का दरवाजा बांटो जी, बांटो। तो जनाब आज इन्होंने यूक्रेन को लोन दिया $120 मिलियन US। हाँ जी, है जी। दे दो जी। देखो माजिद भाई, मेरे और आप जैसे नहीं, आप तो खैर आपके ऊपर तो भी टैक्स आने वाला है, मिलियनर कैटेगरी में आप। मेरे जैसे गरीब को इसमें से आधे से भी कम पैसे मिल जाते हैं तो मेरी तो किस्मत बदल जानी थी ना। फिर आपको दुबई जाने की जरूरत ही नहीं, कोई शेख ढूंढने की जरूरत नहीं थी। फिर मुझे देख लें ट्रूडो साहब को ना, ये हम जैसे मासूमों की बातें समझ नहीं आती, ऐसे खुद मासूम बने बैठे हैं। वो शेखों की हम बात करते हैं तो एक साहब है यहाँ पर मिसागा में रहते हैं, मोहम्मद शेख साहब। उन्होंने कहा जी मैं भी शेख हूँ, मेरा कुछ ऐसे शेख नहीं चाहिए मुझे। भूखे नंगे वो चाहिए जिनके तैयारे हैं। हाँ जी, वो वाले चाहिए। और तैयार है शेख अहमद टाइप एमिरेट्स एयरलाइंस है जी। अच्छा जी। अच्छा जनाब, तो इन्होंने जी लोन दिया है हम सारों के दिल पे, साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयां हैं जी। दिल ते छुरियां चला के जो है ट्रूडो साहब ने $120 मिलियन, छोटा मोटा भी नहीं, $120 मिलियन दे दिए जी यूक्रेन को है। अब यूक्रेन तो पूरा मुल्क जो है आप खरीद सकते हैं $120 मिलियन में। इतना आपने उनको लोन दे दिया है। और भाई साहब क्या कर रहे हो आप? अच्छा जी, बाला जी उन्होंने कहा जी कि ये जो रशिया कुछ करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बेचारे ने अभी कुछ किया ही नहीं है, तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी वजह से यूक्रेन की जो है इकोनॉमी, उस पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो उसकी वजह से जी हम इसको दे रहे हैं ताकि वो अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हो सके। तो जनाब ये जो है आज ट्रूडो साहब ने बड़ी दरिया दिली दिखाई है। इसके अलावा जनाब आज हाउसिंग मिनिस्टर जो हैं हमारे अहमद हुसन, उनके साथ मिल के जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 10,000 न्यू अफोर्डेबल हाउसेज जो हैं हम सामने लेकर आएंगे। 7,500 न्यू यूनिट्स इसमें होंगे। 1/3 यूनिट्स जो हैं वो विमेन को, और कुछ जो हैं इसमें से विमेन एंड चिल्ड्रन को, 1/3 इंडिजिनस पीपल को। इस तरह करके वो जो एक वो बनाई हैं कैटेगरीज, उसने कहा कि ये इन सब को जो है हेल्प करेंगे क्योंकि हाउसेज की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर जाती जा रही है। तो अहमद हुसैन ने भी और इन्होंने ट्रूडो साहब ने भी कहा कि हर किसी का जो सपना है अपने घर का वो पूरा होना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट जो है ये हमारी नेशनल जो हाउसिंग इनिशिएटिव पॉलिसी है उसके लिए आज इन्होंने पहला अनाउंसमेंट किया है। हमारी जो चीफ
पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ऑफ कनाडा डॉक्टर थेरेसा टैम, उन्होंने कहा है कि जी केसेस जो हैं वो तो हमें शायद कुछ लग रहा है कि कुछ शायद स्टेबलाइज हो रहे हैं, हालांकि जो है वो चीज पीक पे चली गई है, लेकिन हमें लगता है स्टेबलाइज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए जो मेन चिंता का जो बायस है वो ये है कि हॉस्पिटलाइजेशंस कम नहीं हो रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि इस वक्त भी आईसीयूज के अंदर काफी एडमिशंस हैं और एवरेज जो है वो 10,000 पीपल आर बीइंग ट्रीटेड इन हॉस्पिटल्स एंड 1100 इन आईसीयूज। तो ये जब कम होए नहीं शुरू होएगी तो तब हमें लगेगा कि भाई अब जो पोटेंशियल डर है इस चीज का वो थोड़ा सा कम पड़ने लगा या ढीला पड़ने लगा। ऐसे एंगस रीड ने आज एक पोल किया है और ये आप सोचें जरा कि हम पाकिस्तान को रोते रहते हैं कि जी महंगाई है, ये है, वो है। एंगस रीड की ये आज का पोल है और इसके मुताबिक 57% कैनेडियंस, एंड दिस इज, यानी आप सोचें कि एक मुल्क जिसका हमारे एक कराची जितनी पॉपुलेशन है वहां पे 57% कैनेडियंस आर सेइंग दे कैन नॉट फीड देयर फैमिलीज एनी मोर, दे आर फाइंडिंग इट हार्ड। और वो कह रहे हैं जी कि उसकी वजह यह है कि जो 36% ने कहा था, ये क्वेश्चन जब उनसे 2019 में पूछा गया था तो उन्होंने ये जो 57% की ये जो थी रेशो थी ये कम थी, तो एज अ रिजल्ट अब जब पूछा है तो 36% ये ऊपर चली गई है ये चीज। तो यानी आप सोचें कि दिन ब दिन इस मुल्क में गुर्बत जो है वो फैलती जा रही है। चलो पाकिस्तान चलिए इधर कोई हाल स्वाद नहीं है। अच्छा, हमने ये आपको जो है वो कनाडा स्टैट्स कनाडा की भी ये खबर सुनाई थी कि कुकिंग ऑयल की प्राइस 41.4% ऊपर चली गई है और व्हाइट शुगर फॉर एग्जांपल की कीमत जो है 21.6% चली गई है, जो कि 2021 दिसंबर की थी। 2022 से पूरे सेक्टर्स, आप फूड का कोई सा भी सेक्टर जी, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, एटलीस्ट 30% चीजें ऊपर चली गई हैं उनकी प्राइसेस। तो इसलिए जो है लोग जो हैं अब उनको बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है जी, यूएस और रशिया के बीच में वही जो यूक्रेन को लेके बदबख्तियां हैं वो तो भी चल रही हैं, लेकिन आज जिनीवा के अंदर कोई तकरीबन 90 मिनट्स की डिस्कशन वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंथनी ब्लिंकन उनके और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जे लैवरोव उनके बीच में होती रही। ब्रेक थ्रू उसके अंदर कुछ नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये बात की कि भाई ये जो इतनी ज्यादा एस्केलेशन आ गई है उसको किया जाए, क्योंकि वो फिर से वो जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी है वो दुनिया में लोगों को नजर आ रही है। और इसके अंदर जो है रशिया के असल में बहुत सारी रिजर्वेशंस थी जब ये टॉक्स चल रही थी। उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने अपनी जो डिमांड्स रखी है ना यूएसए और नेटो उसको मानने को तैयार नहीं है असल में, तो इसलिए ये ब्रेक थ्रू हो नहीं सका। एक तो वो कहते हैं जी कि आप नेटो वाले अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं इस इलाके में, आप बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको इंटरफेयर इस इलाके में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वजह से इलाके के अंदर खराबी पैदा होती है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं क्यों कूद के आ रहे हैं यूक्रेन की, उसके लिए हम नहीं उसके अंदर इन्वेड कर रहे, तो आप जो ये बार बार आ जाते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि जी तुम नेटो तुम्हारे पीछे खड़ा है, यूरोपियन यूनियन तुम्हारे पीछे खड़ा है और हम तुमको नेटो का हिस्सा बनाएंगे, ये ना करें आप। जब तक आप इधर हैं नेटो वाले, हम इस पे इन्वेड नहीं करेंगे। नहीं, जैसे ही आप हटेंगे हम कर लेंगे। तो अपनी फौजें तो हटाओ। तो वही आज एंथनी ब्लिंकन साहब ने कहा कि भाई 100,000 फोर्सेस तुम्हारी बेलारूस के अंदर हैं जो कि शायद 10 मिनट अवे है वहां से यूक्रेन से, तो इसका हमको क्या मतलब समझ में आएगा भाई। सही बात। तो रशिया कहता है कि नहीं आप लोग जो है गलत काम कर रहे हो, और ये कहते हैं जी नहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं, आप हटो यहाँ से, आप हटो, किसी तरह हटो मरो यहाँ से, ये इलाका हम पे छोड़ दो। है जी, तो ये है जनाब। अच्छा जी, कल हमने आपको एक खबर सुनाई थी ना कि वो यूएसए की तरफ से एक जो इंटेलिजेंस है वो शेयर की गई थी आरसीएमपी मैनिटोबा के साथ कि कुछ लोग जो हैं वो कनाडा से वो यूएसए जाने की कोशिश कर रहे थे इल्लीगली। आज वो सारी चीज़ सामने आ गई है। इसके अंदर एक आदमी जो है जो फ्लोरिडा का, वो इसके अंदर शामिल है और इसका नाम है स्टीव शैंड, 47 ईयर्स इसकी एज है। इसको यूएस बॉर्डर पेट्रोल वालों ने जो है फाइनली जो है पकड़ लिया है। पता ये चला है कि ये अपनी गाड़ी में लोगों को ले के यहां से कनाडा से यूएस में लेके जाता था। इसमें जो 2 लोग अनअकाउंटेड फॉर जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और वो बेसिकली वो कहते हैं जब उनको पकड़ा इन्होंने जो बॉर्डर पेट्रोल है यूएसए का उसने, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हम इंडिया से कनाडा आए थे, लेकिन कनाडा में पढ़ने या रहने के लिए नहीं आए थे स्टूडेंट वीजा पे कनाडा में, लेकिन हमको कनाडा रहना नहीं था, हमको यूएसए में ही जाना था। तो यूएसए में जाने के लिए हम जो है बहुत सारे हमने पैसे दिए हैं इन लोगों को, और हम जो है इधर आना चाह रहे थे और यहाँ पे हम अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे। और एक लड़के ने उसमें से कहा कि मैंने तो इनको कहा था, जो भी कोई हमें लेके जा रहे थे यहाँ से, मैंने उनको कहा था कि शिकागो के अंदर मेरा एक अंकल है, तो बस तो अमेरिका तक मुझे पहुंचा दो, फिर मैं उसके पास चला जाऊंगा। तो मतलब ये पूरा केस अलेजली एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेकिन जाहिर है कि ये केस अभी तक चूंकि कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है, तो इसलिए
अभी इसको हम alleged ही कहेंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ जो है अब ज़्यादा क्लियर होने लगी है। वो जो 4 लोग जिनमें से एक बच्चा भी था छोटा सा, वो जिसकी डेथ हो गई थी कल जो हमने सुनाई थी, तो ये है इसके ऊपर जी फर्दर डेवलपमेंट। 11 लोग जो हैं जी वो उनकी डेथ हो गई है। सीरिया में दाइश वालों ने एक बहुत बड़ा जो है हमला किया है और वहाँ पे इन्होंने हमले किए थे कीरकुर, दियारा और सलादीन के अंदर। हालांकि इनकी जो ताकत है वो तो थोड़ी सी कम होती जा रही है, क्योंकि जब यहाँ पे एलाइड फोर्सेस थे तो उन्होंने काफ़ी दाइश को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी जो है ये लोग अभी भी मौजूद हैं और ये कहते हैं कि हम इधर खिलाफत जो है वो करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये जो आज का जिसमें कि ये इतने लोगों की डेथ हो गई है, ये जो हैं एक समझा जा रहा है कि 2014 के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट इनका अटैक है। इससे पहले भी एक प्रिजन के ऊपर सीरिया में इन्होंने एक अटैक किया है और वहाँ पे भी 18 कर्डिश सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रिजनर्स जो हैं उनकी भी डेथ हुई है। तो ये मतलब कॉन्स्टेंटली अब इन्होंने अपने जो है हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल के जो अटॉर्नी जनरल हैं अवाचाए मेंडेलबिट, उन्होंने आज बड़ा सख्त पेगासस का जो है वो नोटिस लिया है और उन्होंने कहा जी कि हमको ये पता चला है कि ये स्पाईवेयर विच इज मेड बाय NSO ग्रुप ऑफ इजराइल ये सारे लोगों को दे रहे हैं और इससे ये लोगों की स्पाइंग कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी इसके ऊपर अब हम एक प्रोब और सर्वेलेंस बिठाने की हमको जरूरत है। उन्होंने आज कहा है इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने कि अभी तक हमारे पास जितनी भी डिटेल्स आई हैं उसमें ये तो सामने नहीं आया है कि पेगासस इसके अंदर कहां तक शामिल है जो स्पाइंग होती है मेन लोगों की, लेकिन फिर भी चूंकि कंसर्न है दुनिया में लोगों का तो इसलिए हम कहते हैं कि एक सर्वेलेंस हमको बिठाने की इसके ऊपर जरूरत है। इसके अलावा जी नॉर्थ यमन के अंदर आज जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, एक बहुत बड़ी NGO आपको पता ही है जो काम करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जो इनकी डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि नॉर्दर्न यमन के अंदर आज फिर एक बहुत बड़ा जो एलाइड फोर्सेज हैं उन्होंने हमला किया था और आज का जो ये हमला था वहां पे एक प्रिजन के ऊपर किया गया है और इसके अंदर जो हैं बहुत सारे दर्जनों ही लोगों की डेथ हो गई है। ये आपको पता ही है कि हुतीज जो थे उन्होंने एक अबू धाबी के अंदर किया था अटैक और उसके बाद से जो ये जो यूनाइटेड अलायंस है सऊदी अरेबिया के साथ जिसका कि हिस्सा है UAE, तो इन्होंने अमेरिका को भी कहा था कि भाई आप हुतीज को एक तो डेजिग्नेट करें टेररिस्ट ग्रुप और अब इन्होंने अपने हमले भी जो है उनके ऊपर तेज कर दिए हैं। म्यांमार जो है उसमें वैसे तो सारी दुनिया कोई बड़ा जो है वो पैसों का क्रंच है, लेकिन म्यांमार के यानी छोटे मुल्कों में ज़रा ज़्यादा होता है, तो म्यांमार के अंदर अब और फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा, इसलिए कि आज जो 2 बहुत बड़ी ऑयल जायंट्स हैं, एक तो टोटल एनर्जी और एक शेवरॉन कॉर्प जो है, उन्होंने कहा है जी कि हम कंप्लीटली अपने ऑपरेशंस पुल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी नहीं है और ह्यूमन राइट्स सिचुएशन जो है बहुत बुरी हो गई है। ये रन करते हैं ऑफ शोर जडांगा गैस फील्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इससे वो गैस जो है म्यांमार से थाईलैंड को जाती है जिसमें कि ये काफ़ी जो है पैसे कमाते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर अगर ख़त्म हो जाएगा तो फॉरेन करेंसी जो इनके रिजर्व्स हैं म्यांमार के वो काफ़ी नीचे आ सकते हैं और इनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ब्लूमबर्ग की आज एक बहुत मेजर स्टोरी थी जो सबसे पहले इन्होंने ब्रेक की थी और फिर जाहिर है बाकी मीडिया ने भी इसको कैरी किया। बिटकॉइन जो है वो काफ़ी टंबल कर गया है, जिसका कि शो ये करता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है एंड इट हैज़ फॉलन पास $38,000। तो ये लोएस्ट कहा जा रहा है इसको इन द लास्ट 6 मंथ्स। उसकी वजह ये है कि जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ सख्ती कर रहे हैं। सबसे पहले US ने कहा था कि भाई हमको इसके अगेंस्ट काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हैं बाकी की कंट्रीज़ लाइक UK, स्पेन, सिंगापुर, उन्होंने भी कहा था कि हमको रूल्स टाइटन करने की ज़रूरत है इनके अगेंस्ट। और रशिया के सेंट्रल बैंक ने तो यहाँ तक कहा है कि इस क्रिप्टो करेंसीज को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुनिया में खराबी पैदा कर रहे हैं। तो ये आज जिन लोगों के पास थी ये क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन वगैरह उनको काफ़ी उन्होंने आज सफ़र किया है क्योंकि इससे 236,000 ट्रेडर्स एटलीस्ट जो हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। घाना के अंदर भी जनाब एक एक्सप्लोजन हुई है और वहाँ पे भी 17 लोगों की डेथ हो गई है। ये जो था एक मोटरसाइकिल था जो कि जाके टकरा गया था एक गाड़ी से और उसके बाद ये जो इनका कैपिटल है अक्रा वहाँ पे ये हुई है और उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि तकरीबन 500
100 बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं और बेशुमार जो है वो गिरी भी हैं। तो यहाँ पे अब जो इनके डीजी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेजी, वो अब काफ़ी बयानबाजी इस पे कर रहे हैं कि जी हम पकड़ेंगे, ज़ाहिर है जो भी इसमें कोई इन्वॉल्व हैं, और इसके ऊपर पूरी प्रोब बिठाई जाएगी। और बड़ा उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है। साउथ कोरिया में हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, हालांकि वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज़ है दुनिया की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के रहते हुए बिजनेसेस जो हैं वो बहुत नीचे जाते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से आज इन्होंने तकरीबन 12 बिलियन US डॉलर्स, 11.75 बिलियन, तकरीबन 12 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो अपने जो उसकी एड अनाउंस की है उन्होंने, टू हेल्प द बिजनेसेस। उन्होंने कहा कुछ पैसा इसमें से रखा जाएगा जो बिजनेसेस को हेल्प करेगा, और कुछ पैसा रखा जाएगा ये जो हमने जो कर्ब्स डाले हैं कोविड-19 के उनको जारी रखने के लिए, और फिर इसके अलावा कुछ हमने पैसे इसलिए रखे हैं कि अगर एक और वेव आ जाती है कोरोना वायरस की तो फिर अगर बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर ये कैसे चलेगा, तो उसके लिए ये रखा है। नॉर्वेजियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एनिकेन हुइटफेल्ड, उन्होंने आज कहा है कि तालिबान का एक डेलीगेशन आने वाले दिनों में हमारे साथ मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि तालिबान ने कहा है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है। अलबत्ता यूरोप ने इनको कहा था कि जब तक आप ह्यूमन राइट्स की अपनी कंडीशन ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। बहरहाल इन्होंने कहा है कि जी अब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, और ये अब कहा जा रहा है कि शायद इसके अंदर UK, EU, फ्रांस, जर्मनी, इटली और USA भी इन टॉक्स के अंदर बैठेंगे। अल जजीरा की जनाब है एक रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक इन्होंने इंटरव्यू लिया है जनाब जुआन मेंडेस का, जो कि फर्स्ट यूनाइटेड नेशन स्पेशल एडवाइजर ऑन प्रिवेंशन ऑफ जीनोसाइड हैं, और इससे इन्होंने पूछा है कि भाई ये जो लोग हैं साध्वी माँ जैसे, जिन्होंने कि एक अभी रिसेंट इवेंट में कहा है कि हम में से अगर 100 हिंदू भी सोल्जर्स बन जाएं और 2 मिलियन मुस्लिम्स का जीनोसाइड कर दें इंडिया के अंदर, तो हम बहुत बड़ी हमारी ये फतह होएगी। तो अल जजीरा ने अपना इंटरव्यू इस स्टेटमेंट के ऊपर, और जो हरिद्वार में अभी जो हुई थी एक धर्म सनसेट हुई थी उसके ऊपर बेस करते हुए इनसे इंटरव्यू लिया है। तो इनका कहना है मेंडेस साहब का कि ये बहुत ही डेंजरस जो है ट्रेंड है जो कि इंडिया में चल पड़ा है, और ये लीगल कॉन्टेक्स्ट में इसको क्राइम कहा जा सकता है। और एक बार फिर से उन्होंने जीनोसाइड वॉच के जो हेड हैं ग्रेगरी स्टैंटन, जिसका हमने आपको बताया था कि द वायर वालों ने इंटरव्यू लिया थोड़े दिन पहले, उन्होंने उनका जिक्र करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जीनोसाइड वॉच, और जो ग्रेगरी स्टैंटन है उन्होंने जो 10 पेज का अपना जो प्रपोजल दिया है इंडिया के लिए, उसके ऊपर दुनिया को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जीनोसाइड माइनॉरिटीज का इंडिया में शुरू हो गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो जो उन्होंने अपना एक 10 स्टेज जीनोसाइड की वो जो पूरी एक रिपोर्ट की थी जो हमने आपको बताई भी थी, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर उन्होंने आज बहुत ज्यादा जो है फिर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी काफी खींचा है, और उन्होंने कहा कि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर होते हुए इस सिचुएशन का सारा ना सिर्फ पूरा देखना चाहिए बल्कि इन चीज़ों को, ये जो हेट क्राइम्स हैं उनको होने से पहले रोकना चाहिए, और हेट स्पीच को जो है उसको भी रोकने की उनको ज़रूरत है। द वायर की एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय जानवी सेन एंड वासुदेवन मुकुंद, और इसका हेडलाइन है मोदी सेज फोकस ऑन ड्यूटीज and forget rights, but he has led India down on all 11 duties। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने कहा क्या है जी, ये जानवी सेन और वासुदेवन साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि लोग जो हैं ठीक तरह से हिंदुस्तान के अंदर रह नहीं रहे हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में तो बड़ा पता है, लेकिन वो जब काम करने का वक्त आता है तो उस वक्त ये कुछ करते नहीं है, और ये बस राइट्स की बात करते रहते हैं, उसके लिए फाइट करते नहीं है और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इनके आर्टिकल के मुताबिक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि एक सिटीजन को करने की जरूरत है, जिसकी के प्रोविजन बनाई गई थी इंदिरा गांधी जी ने 1976 में। इसमें 10 जो थे वो पॉइंट्स थे, और फिर 11th पॉइंट जो है वो वाजपेयी जी के ज़माने में ऐड किया गया था। तो वो इस आर्टिकल का कहना यह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी अमल नहीं करते हैं, जैसे कि इसके अंदर
प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज और सिटीजन्स है, और ये जो आ जाते हैं सीए टाइप के जो ये लॉज लाए जाते हैं इनकी, और फिर हार्मनी की बात की जाती है, तो ये लॉज जो इस तरह के सीए टाइप के हैं इसकी तो कोई जगह ही नहीं है, और हार्मनी तो ये क्रिएट ही नहीं कर रहे सोसाइटी के अंदर। और ये जो सब हेट स्पीच और ये चीज़ें जा रही हैं, इनको जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके प्रोटेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात है, तो जो 11 पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर खुद है वो अमल नहीं कर रहे हैं, तो वो लोगों के ऊपर कैसे एतराज़ कर सकते हैं कि आप जो है नहीं कर रहे हैं। जी न्यूज का जी आज एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल आया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर जो है इलेक्शंस आने वाले हैं और भी कुछ स्टेट्स के अंदर, तो इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद डिजाइन्ड बॉक्स जो है वो एक पोल कराया है जस्ट टू फाइंड आउट जनता का मूड इन पंजाब के मूड क्या है वहां पे। तो उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त 36 to 39 सीट्स जीत सकती है, और कांग्रेस 35 to 38 सीट्स जो है जीत सकती है, विच मीन्स कि आप यहां पे जीतू रह सकती है। 2017 में कांग्रेस ने 77 सीट्स जीती थी 117 सीट की असेंबली में, और लोगों ने बड़ा फेथ दिखाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह को, बट नॉट एनी मोर। अब ये लग रहा है कि जैसे वो आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो भी 32 से 35 सीट्स जीत सकता है, लेकिन बीजेपी सिर्फ 4 से 7 सीटें ही जीतेगा। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं आयशा मलिक, उनको शायद पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, एंड शी विल क्रिएट हिस्ट्री टू बी द फर्स्ट फीमेल टू बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जज। तो अब आज ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है। इसकी जो अप्रूवल थी पार्लियामेंट्री कमीशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जुडिशरी ने दी थी, और ये समरी गई थी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास। आज उन्होंने उस पर साइन कर दिए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन दिस विल टेक इफेक्ट एज सुन एज शी इज रेडी टू टेक ऑफिस। ऑपोजिशन जो सेनेटर्स हैं उन्होंने आज जो सेनेट के चेयरमैन है सादिक संजरानी, उनको आज कहा है कि भाई ये जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद अहमद साहब, उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये जो मुल्क के अंदर इतने टेररिज्म के केसेस चल रहे हैं उसके बारे में ये क्या कहते हैं। सेनेटर रजा रब्बानी, सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी, सेनेटर सादिया अब्बासी और PMLN के जो इरफान सिद्दीकी हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम हर वक्त जो है ये कहते हैं और चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं कि ये जो टेरर इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, और ये जो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक पुलिस को मैन को मार दिया गया है, और लाहौर के अंदर अब जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 लाइव्स चली गई हैं, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो आते नहीं है सेनेट में, बैठते तो है नहीं पार्लियामेंट में, तो हम उनसे पूछेंगे कैसे। तो इसलिए उन्होंने आज ये सवाल खड़े किए हैं। तो थोड़ी देर के लिए फिर शेख रशीद अहमद साहब आए और उन्होंने कहा जी कि ये इस सारी चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है जी। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर बाजवा, ISPR की इस रिपोर्ट के मुताबिक वो आज जनरल हेडक्वार्टर्स पिशावर में पहुंचे थे, और कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका वेलकम किया था वहां पे। यहाँ पे इन्होंने जो भी कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है और टेररिज्म को एलिमिनेट किया जाने का काम कर रही है फौज, उसकी बड़ी तारीफ की, और उन्होंने कहा जी हम कॉन्स्टेंटली सिक्योर जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है सून इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग कंप्लीट पीस। महाराष्ट्र के कांग्रेस के लीडर हैं जी सचिन सावंत, आज उन्होंने CBI को बहुत खींचा है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो सारा सुशांत सिंह राजपूत के सिलसिले की ये जो प्रोब कर रहे हैं ये सारा एक ड्रामा है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। 534 डेज तो सिर्फ लग गए इनको चार्ज लेने में, और 474 डेज लग गए एम्स जो हॉस्पिटल है उसको ये रूल आउट करने में कि क्या ये मर्डर है भी कि नहीं। तो ये सारा ड्रामा है, इस ड्रामे को बंद किया जाए। शाहरुख खान साहब ने आज बताया है जी कि कल होना हो, जो कि उनकी बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसमें जो आखिरी उसका डेथ का सीन था शाहरुख खान का जो कि बड़ा मशहूर हुआ था, उन्होंने कहा जी आज उन्होंने जो एक चीज़ सामने आई है उनके 2015 के एक इंटरव्यू से, उन्होंने कहा जी आखिरी सीन जो है वो मैं अपने बच्चों आर्यन और सुहाना को कभी नहीं दिखाता था, और इनफैक्ट जो आखिरी सीन था वो करण जौहर ने मेरे बच्चों को दिखाने के लिए थोड़ा सा एडिट किया था, क्योंकि वो मेरी डेथ जो है वो नहीं देख सकते थे। और जनाब एक जो कल हम आपको बता रहे थे, सलमान खान साहब एक वो पगड़ी सी बांधे बैठे हैं और कह रहे हैं इंतज़ार करो क्या आ रहा है, ये वो जो चीज़ें थी वो आज पता चला है कि वो नई एक म्यूज़िक वीडियो आ रही है मैं चला, और इसमें वो एक सिख बने हुए हैं, और ये गाना बेसिकली जो है गुरु रंधावा का है, और उसमें उनके साथ लूलिया वंथूर हैं, लेकिन गाने के अंदर जो है सलमान खान और उनके साथ जो है प्रज्ञा हैं। तो ये गाना आने वाला था क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान ही खुद। मिथुन चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने वो एक जो है हुनरबाज एक कंटेस्ट जो है उसका कर रहे थे, जजिंग कर रहे थे, तो वो रो पड़े। बिहार का एक लड़का आकाश सिंह है, उसकी स्ट्रगल सुन के
तो इन्होंने कहा कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल की और मैं तो इतना डेस्परेट हो गया था कि मुझे कभी फिल्म में काम मिलेगा कि नहीं। मैं दूर दूर तक चलता था ताकि मेरे पैसे बचें और पार्टीज में डांस करता था ताकि मैं फूड खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा जी कि मेरी स्टोरी से तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो। पीपीपी की लॉ मेकर शर्मिला फारूकी ने आज जो एफआईए का साइबर क्राइम सेक्शन है उसमें नादिया खान जो टीवी होस्ट है उनके खिलाफ एक पिटीशन डाली है। और उन्होंने कहा जी इन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरी मां अनीसा का और उसका उनके मेकअप का इन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की है, तो लिहाजा इनके ऊपर जो है एक मैं केस फाइल करना चाहती हूं और ये कोर्ट में भी जाएंगी। बीजिंग ओलंपिक्स की जो टॉर्च है जी वो सारी जो है कॉर्डन ऑफ कर दी गई है और पब्लिक के लिए नहीं खोली जाएगी। और आपको पता ही है कि ये जो ग्रीस में जो ट्रेडिशन था कि लोगों के सामने ये लेके टॉर्च आई जाती थी, लेकिन अब नहीं लाई जाएगी क्योंकि कोविड-19 के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज साउथ अफ्रीका ने इंडिया को फिर से 7 विकेट से सेकेंड ओडीआई में हराया। एज अ रिजल्ट जो 3 मैच की सीरीज थी उसमें 2-0 से ये लीड कर रहे हैं और इसमें ज़बरदस्त किस्म की जो है इन्होंने 132 रन की पार्टनरशिप बनाई थी मिलान और डिकॉक ने। और इंडिया ने पहले जो है बैटिंग करते हुए 286 फॉर 6 किया था और उसके जवाब में जो है ये साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से 288 जो है वो रन्स बनाए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन नाओमी ओसाका जो है शी हैज बीन knocked out of Australian Open. She lost to Amanda Anisimova, लेकिन 4th राउंड में वो ऐश बार्टी का फिर से भी सामना कर सकती हैं। एंड जनाब पाकिस्तान एंड इंडिया एक दफा से फिर T20 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में इस साल, उसमें एक दूसरे के सामने होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच अक्टूबर 23 को होएगा इन सिडनी, in Melbourne. And जनाब lastly our last news absolutely today, पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो है उसने आज अफगानिस्तान को 24 रन से डिफीट करके वो अपने लिए जो है क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है के साथ ही अब न्यूज़ का बुलेटिन ख़त्म होता है और सब डोंट गो एनीवेयर आप नहीं शादी जी, थैंक यू सो मच। अब कुछ स्पॉन्सर्स के पैगामात होंगे, इसके फौरी बाद आपका पसंदीदा प्रोग्राम गपशप। हमारे पूरे स्टार्स यहाँ पहुँच चुके हैं, तैयार हो जाइए। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगामात एंड विल बी राइट बैक। You are listening